सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। रात्रि 7 बजे तक 8 लाख से अधिक लोगों ने लगाई हाजिरी। महाशिवरात्रि पर काशी के समस्त शिवालय भक्तों से रहे गुलजार। जनपद के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला। महाशिवरात्रि पर देवों के देव महादेव व माता पार्वती का आयोजित किया गया विवाह उत्सव। जगह जगह से निकली भव्य शिव बारात। और मिर्जा मुराद पुलिस को तस्करी के मामले में मिली कामयाबी। एक ट्रक से लगभग 2 कुंतल अवैध गांजा किया बरामद। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शुक्रवार को पूरा देश बाबा भोलेनाथ के पूजन अर्चन में डूबा हुआ है। महाशिवरात्रि का पर्व तो काशी की बात ही निराली है। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए उमड़ पड़ा। पूजन में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर भोले की नगरी काशी बम बम और हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान है। अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 10 लाख शिव भक्तों ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन किया। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शिव पार्वती विवाह के लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था पहली बार की गई। इस बार 36 घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग होगी और श्रद्धालु घर बैठे भी मंगला आरती से लेकर शिव विवाह देख सकते हैं। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ धाम में 5 द्वार से प्रवेश और निकास का इंतजाम किया गया है। रात से ही श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कतारबद्ध हो गए थे। सुबह भोर में मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए जलाभिषेक करने के लिए कपाट खोले गए, जहां सभी भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। तो वहीं दूसरी ओर मंदिर प्रशासन ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने आए भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने अपने मातहतों के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार पर पहुंचने वाले भक्तों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने आए भक्तों ने पुष्प वर्षा देख हर हर महादेव का जयकारा लगाया। मंदिर प्रशासन की माने तो कपाट खुलने से लेकर शाम 6 बजे तक 8 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे कि परिंदा भी पर न मार सके। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत समस्त बाबा के भक्तों के सुगमतापूर्वक दर्शन कराने हेतु मंदिर प्रशासन द्वारा धाम में 5 प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं का प्रवेश व निकास सुनिश्चित किया गया। 5 प्रवेश द्वार क्रमशः ढूंढीराज गणेश द्वार, मां अन्नपूर्णा द्वार, गंगा द्वार, ललिता घाट, सरस्वती द्वार, विश्वनाथ द्वार गेट नंबर 4 व नंदू फारिया कैंप से श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश पा रहे थे। समस्त प्रवेश द्वारों पर समुचित बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था कराई गई थी, जिससे किसी भी दर्शनार्थी को बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने में असुविधा का सामना न करना पड़े। ज्यादा संख्या में जहां श्रद्धालु आए हैं दर्शन के लिए, श्रद्धालुओं का सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से किया गया है। जगह जगह पुलिस का ड्यूटी लगाए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, सीपीएमएफ और जो होमगार्ड जवान लगे हुए हैं। कुछ एनसीसी, एनएसएस का बच्चे भी अपना स्वयं इच्छा से सेवा दे रहे हैं। कुछ अन्य जो संगठन, समाज संगठन का लोग भी यहाँ पुलिस के साथ सेवा दे रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा गया है। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा के जरिए जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और सादे वस्त्रों में भी हमारा ड्यूटी लग रही है। यातायात में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो कुल मिला के जो दर्शन बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि पर काशी का कण कण शिवमय हो गया था। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा नगर में मौजूद अन्य प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए थे। विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में प्रातः काल से श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा। यहाँ शहर के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोग दर्शन पूजन के लिए आए थे। यहाँ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही पुलिस प्रशासन ने विशेष ध्यान रखा हुआ था। केदारघाट स्थित श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ लोग कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन करते दिखे।
पांडे हवेली स्थित महादेव मंदिर में भी महादेव के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। माना जाता है कि प्रत्येक महाशिवरात्रि पर मंदिर में स्थापित महादेव के शिवलिंग का आकार एक तिल के बराबर बढ़ता है, जिसके कारण इनका नाम ही तिल भाणेश्वर महादेव पड़ गया। दुर्गा कुंड स्थित मणि मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। महाशिवरात्रि पर मणि मंदिर में भोर में 3:30 बजे भस्म आरती के साथ दर्शन पूजन शुरू हुआ। मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ ही भगवान शंकर का रात्रि में रुद्राभिषेक व चारों प्रहर की आरती हुई। यहाँ भगवान शिव समेत सभी विग्रहों का दर्शन 48 घंटे तक लगातार चलेगा। इस अवसर पर बाबा को 51 क्विंटल दूध से बनी ठंडई व फलाहार स्वरूप 11,000 केले का भोग लगाया गया। महाशिवरात्रि के दिन मणि मंदिर धर्मसंघ दुर्गा कुंड में दिव्य भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। सुबह प्रातः 5 बजे श्रृंगार आरती के साथ मंदिर का पट खुला। उसी समय से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और 51 कुंटल दूध की ठंडई और 11,000 केला का वितरण जो लगातार अभी तक चल रहा है और रात्रि 12 बजे तक चलेगा। और आज विशेष श्रृंगार भी है। काशी पंचक्रोशी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव और करदम ऋषि की तपोभूमि कंदवा स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। देवों के देव महादेव के दर्शन को लोग कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े दिखे। भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे थे। इस दौरान लोग भगवान भोलेनाथ पर जल, बेलपत्र, फूल, माला, बेल, धतूरा इत्यादि चढ़ा रहे थे। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग कतारें लगी थी। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारी सफाई के लिए तैनात थे। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। कि करदम ऋषि यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या किए हैं। तब बाबा भोलेनाथ यहाँ प्रसन्न हुए, तब उनके आँख से आंसू गिरा वो और एक तालाब बना। इस तालाब का नाम बिंदु सरोवर तालाब है। इस तालाब में नहाने से पाप और चर्म रोग कटता है। और यहाँ सुबह के टाइम ग्रामीण लोग यहाँ दर्शन करते हैं लाखों की संख्या में। शिगरा क्षेत्र स्थित आशुतोष नगर कॉलोनी में स्थित श्री आशुतोष मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर श्री आशुतोष महादेव मंदिर को फूल, माला और कामनी की पत्तियों तथा आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया था। मामूरगंज क्षेत्र स्थित श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए दिखे। मंदिर से जुड़े हुए भक्तों ने बताया कि यह अति प्राचीन ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति कर्ज से डूबा हुआ रहता है, यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद लेता है तो उसकी सही प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। शिगरा क्षेत्र ही स्थित काशी खंडोक्त के महत्व में 12 ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिर श्री त्रिपुरंतेश्वर महादेव एवं श्री मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कमक्षा बैजनाथ स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में लोग एक कतार में होकर बाबा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लगे हुए थे और बाबा के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मैं विगत 50 वर्षों से बाबा बैजनाथ की सेवा अर्चना कर रहा हूं और यह बाबा बैजनाथ का मंदिर वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो स्वयं शंभू हैं और सुबह से ही बाबा का दर्शन पूजन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और वाराणसी में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक स्वयं ज्योतिर्लिंग है और यहाँ हर दुख के निवारण के लिए भगवान के जो है आराधना प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम भक्तों को जो है भीड़ है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से उत्साह है भक्तों में? बहुत उत्साह है, बहुत कुछ उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत हम लोग सनातन धर्मी बहुत खुश है। तीनों लोकों से न्यारी काशी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न स्थानों से देवाधिदेव महादेव की शिव बारात धूमधाम से निकाली गई।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। इसी कारण महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए एक बड़ा पर्व है। काशी में तो महाशिवरात्रि का एक अलग ही स्वरूप होता है। यहाँ महादेव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराई जाती है। साथ ही नगर की हर क्षेत्र से पूरे दिन भव्य शिव बारात यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें बाराती के रूप में काशीवासी शामिल होते हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बैजनाथ मंदिर से विशाल शिव बारात निकाली गई। कार्यक्रम आयोजक राजेश कुमार राजू के नेतृत्व में यह शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई। शिव बारात निकलने से पूर्व रथ पर सवार बाबा का आयोजक राजेश कुमार के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन एवं आरती करके शिव बारात को निकाला गया, जो अपने परंपरागत मार्ग जैसे श्री आदि शंकराचार्य नगर कॉलोनी, बैजनाथ से उठकर बैजनाथ रोड, विनायका चौराहा, विनायका हॉस्पिटल, कमक्षा सब्जी मंडी रोड, कमक्षा शायरी माता मंदिर, कमक्षा चुंगी रोड, रथ यात्रा, उषा गुप्ता, गिरिनगर कॉलोनी, बैजनाथ मंदिर के पीछे वाली गली से होते हुए पुनः बैजनाथ मंदिर पर आकर संपन्न हुआ। बारात में बैंड, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, बग्गी, घोड़े, लाग, राम दरबार, काल भैरव नाथ जी के दर्शन, राधा कृष्ण की झांकी तथा बाबा भोले की बारात की अगुवाई 11 किन्नरों द्वारा कराई गई तथा उनके द्वारा ढोल और नगाड़े पर बाबा के विवाह के अवसर पर इन लोगों ने झूम कर नाचते हुए नजर आए और वहां पर उपस्थित सैकड़ों शिव भक्तों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। ये काशीमय है और बाबा विश्वनाथ हम लोग के मालिक हैं और बाबा के विवाह उत्सव के पावन शुभ अवसर पर ये शिव बारात आपकी करीब 16 साल से मैं निकालता आ रहा हूँ और जिसमें हमारे काशी के, हमारे क्षेत्र के तमाम भक्तों के पूरे आर्थिक तन मन धन से उनका सहयोग रहा है और आगे भी आप परिवार का सहयोग रहा तो इसी तरह से परंपरागत आपका कार्यक्रम चलता रहे। झांकी में क्या कुछ प्रमुख रहता है यहाँ? झांकी में सबसे बड़ा प्रमुख है कि हमारे बाबा विश्वनाथ के जो अधिपति नियुक्त किए गए हैं काशी के कोतवाल जी, वो आपके सामने सम्मुख विराजे हुए हैं और ये हर वर्ष बड़ी असीम कृपा है कि इनके नेतृत्व में और हमारे अर्धनारीश्वर कहें, हमारे किन्नर परिवार के जो हमारे प्रमुख हैं वो बाबा की बारात की अगुवाई करते हैं और तमाम भक्त आपके जो है बाबा के उत्सव में नाचते गाते हुए चलते रहते हैं। सामने घाट स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ भी हजारों की संख्या में दर्शन पूजन करने पहुंचे लोग महाशिवरात्रि को दोपहर 1 बजे करीब मंदिर प्रांगण से भव्य शिव बारात निकली, जिसमें अनेकों झांकियां शामिल रही, जो शिव बारात का मुख्य आकर्षण रही। शिव बारात सामने घाट से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दोबारा मृत्युंजय महादेव मंदिर पर आकर समाप्त हुआ। शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। महाशिवरात्रि पर पांडे हवेली स्थित श्री तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में से शुक्रवार को दोपहर के समय भव्य शिव बारात निकाली गई। यह शिव बारात पांडे हवेली, केदार घाट, सोनारपुरा, हनुमान घाट, शिवाला, भेलूपुरा होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई। बारात में विभिन्न देवी देवताओं के पात्र घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। इस बारात में बाराती के रूप में भूत बेताल का रूप धरे पात्र भी चल रहे थे। इसके अलावा बारात में महादेव की भव्य झांकी भी सजाई गई थी, जो पूरे बारात के रास्ते में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महाशिवरात्रि पर रामनगर से भी भव्य शिव बारात निकाली गई। इस बारात में हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्तों ने मणिकर्णिका घाट से जल भरकर 80 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा को पैदल पूर्ण किया। भगवान शिव की नगरी काशी में शुक्रवार को महाशिवरात्रि की धूम मची रही। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर गुरुवार को श्रद्धालुओं से काशी की सड़कें पड़ गई। पंचकोशी यात्रा पर निकले शिव भक्तों के जयकारों से काशी का कण कण भक्ति भाव में डूब गया। शिव भक्तों की पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से गंगा जल भरकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने प्रारंभ किया। सैकड़ों शिव भक्त पंचकोशी मार्ग के शिवालयों में जलाभिषेक करते कंदवा, कपिल तीर्थ तथा रामेश्वर होते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। पैर में पड़े छाले और दर्द भी आस्था पर कोई असर नहीं डाल सके। यह कठिन यात्रा भक्त एक दिन में ही पूरी करती हैं। रात यात्रा प्रारंभ के लिए भोले भक्त काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के बाद ज्ञानाभि प्रांगण में संकल्प छोड़कर यात्रा का समापन करेंगे। आस्था के दम पर नंगे पांव चलते हुए 80 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान
भोले भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह पर स्टॉल भी लगे रहे। पंचकोशी यात्रा पर निकले शिव भक्तों ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं। पुरुषार्थ के 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ हर वर्ष वह पंचकोशी यात्रा करते हैं। पंचकोशी यात्रा पर निकले युवा शिव भक्तों के जयकारों से काशी का कण कण भक्ति भाव में डूब गया। 9 मार्च को प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनजर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दौरे पर शनिवार को वाराणसी आ रहे हैं। पीएम बरेका में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों संग चर्चा कर संगठन की थाह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। पीएम के आगमन को लेकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर वाराणसी पहुंच गए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर दोपहर उड़ान भरकर बीएलडब्ल्यू खेल मैदान के हेलीपैड पर उतरे। पीएम बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। यहां से विशेष विमान से रवाना होंगे। इसको देखते हुए यह हवाई रिहर्सल किया गया। बीजेपी ने 28 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की है। इस दौरान शंखनाद व पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पीएम के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। बरेका में हेलीपैड बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री संगठन के प्रदेश, क्षेत्र, जिला और महानगर के साथ ही प्रमुखों के साथ बैठक करके फीडबैक ले सकते हैं। अगले दिन 10 मार्च की सुबह पीएम मोदी बीएलडब्ल्यू हेलीपैड से आजमगढ़ रवाना होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए बरेका में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम के आगमन को देखते हुए बरेका को भी इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सुंदर ढंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में मंदूरी एयरपोर्ट के लोकार्पण और जनसभा से पहले 9 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र बरेका में रात्रि प्रवास करेंगे। इसके साथ ही बरेका में भोजन करेंगे। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम और जनसभाओं के बीच के बाद पीएम शनिवार की रात वाराणसी पहुंचेंगे। मिर्जा मुराद पुलिस ने 2 कुंतल अवैध गांजा बरामद करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मिर्जा मुराद पुलिस को एक बार फिर से अवैध गांजे की तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लगभग 2 कुंतल अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे के साथ ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। पुलिस ने जो गांजा बरामद किया है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 1.25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट व संबंधित धाराओं में कार्यवाही कर रही है। वहीं ट्रक व गांजे को कब्जे में ले लिया है। घटना का खुलासा डीसीपी गोमती जोन मनीष शांडिल ने प्रेस वार्ता करके दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस खजूरी क्षेत्र में हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गांजा लदे एक ट्रक के आने की सूचना मिली। पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर ट्रक समेत ड्राइवर को दबोच लिया। पुलिस के पास बरामद गांजे का वजन 2 कुंतल 44 किलोग्राम 880 ग्राम है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसके साथ ही पकड़ा गया अभियुक्त पंकज शुक्ला उड़ीसा से ट्रक में गांजा लादकर कानपुर ले जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसके द्वारा चलाए ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। मिर्जा मुराद पुलिस उसके खिलाफ एनडीपीसीएस एक्ट समेत विभिन्न सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की है। थाना मिर्जा मुराद की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय सफलता प्राप्त की गई है। इसमें कल एक ट्रक आ रहा था जिसमें गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। ये ट्रक वाराणसी शहर से आ रहा था और कानपुर में इसकी अनलोडिंग हो रही थी। तो इस ट्रक में जब चेकिंग की गई, मुखबिर से ये सूचना मिली थी और खजूरी चौकी के पास पुलिस द्वारा इसकी चेकिंग की गई। तो इसमें एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है पंकज शुक्ला पुत्र रमेश चंद्र शुक्ला, जिला उन्नाव। इसमें जब चेक किया गया तो लगभग 2 क्विंटल 44 किलो 880 ग्राम गांजा इसमें बरामद हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास आती है। इसमें जब इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये गांजा उड़ीसा से लेकर कानपुर तक लेकर जाया जा रहा था और इसमें ड्राइवर के केबिन के पीछे एक टेम्पररी अटैचमेंट तौर पर लगाया गया था, एक बॉक्स टाइप का लगाया गया था। लगभग 1.5 फीट चौड़ा बॉक्स था उसमें, और गांजा है जो छोटे छोटे पैकेट्स में छिपा कर लाया जा रहा था। लगभग हमें 46 ऐसे पैकेट्स बरामद हुए हैं गांजे के और टोटल वेट इसका 244 किलो और 880 ग्राम है। इसमें थाना मिर्जा मुराद की टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और मेरे द्वारा थाना मिर्जा मुराद की टीम को, जिसने इस क्राइम को वर्कआउट करने में बड़ी सफलता हासिल की है, उसको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games,
math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS-tracked conveyance facilities, educational-based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे और नगर निगम के कर्मचारियों ने महाशिवरात्रि व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचक्रोशी यात्रियों द्वारा विसर्जित कपड़ों और अन्य कूड़े के ढेर को समेटकर गंगा के संरक्षण की अपील की। महाशिवरात्रि व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और नगर निगम ने पंचक्रोशी यात्रियों द्वारा विसर्जित कपड़ों और अन्य कूड़े के ढेर को समेटकर गंगा के संरक्षण की अपील की है। मणिकर्णिका घाट पर मनो, कपड़े और प्लास्टिक एवं अन्य कूड़े कचरों का निस्तारण नमामि गंगे और नगर निगम ने संयुक्त रूप से किया। पंचक्रोशी यात्रियों द्वारा छोड़े गए पुराने कपड़े गंगा तलहटी से निकाले गए। मणिकर्णिका घाट पर व्याप्त गंदगी का निस्तारण किया गया। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा भारत की शाश्वत पहचान, आजीविका का उपक्रम और देश की मर्यादा है। शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि गंगा किनारे पुराने कपड़े छोड़कर जाने से हम बहुत बड़े पुण्य के भागीदारी बन जाएंगे। महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें मातृस्वरूपा गंगा और उनकी सहायक नदियों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। स्वच्छता अभियान में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम सुपरवाइजर विशाल, दीपक, प्रवीण एवं कर्मचारी सरबजीत, रामजी, संजू, श्याम बाबू आदि उपस्थित रहे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो देवी स्वरूपा जो माँ गंगा है वो उनकी संरक्षण करना, उनका ख्याल रखना, गंगा किनारे गंदगी ना होने देना, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। आज इस प्रांगण से जो महातीर्थ है, अभिमुक्त क्षेत्र है, रत्नेश्वर महादेव के सामने हम यह निवेदन करते हैं गंगा सेवक के रूप में, और नगर निगम की तरफ से भी यह निवेदन है
कि ये जो इतना कचरा है गंगा तट पर आ जाता है, कदापि उसको ना करें। पर्यटन सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ट्रैवल ओशियन के नए कार्यालय का गाजीपुर विधायक ओम प्रकाश सिंह द्वारा उद्घाटन हुआ। वाराणसी में प्रमुखता से पर्यटन सेवाओं को प्रदान करने वाले अभिषेक सिंह ने अपने नए ऑफिस ट्रैवल ओशियन का ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर विधायक के हाथों उद्घाटन किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज वेद मित्रों के साथ अभिषेक सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या, प्रयागराज और काशी काफी तेजी से डेवलप कराया जा रहा है। यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन के लिए हम लोग के पास लगातार क्वेरीज आ रही हैं। आने वाले समय में हम लोग अपने ब्रांच ऑफिस मथुरा या वृंदावन खोलने पर विचार कर रहे हैं। जल्दी वहाँ भी ऑफिस खोला जाएगा। गाजीपुर विधायक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि जब मैं पर्यटन मंत्री था उस वक्त ट्रैवल ओशियन पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करने के साथ पर्यटकों को काफ़ी अच्छी सेवा प्रदान करते चले आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। इस अवसर पर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म अमित कुमार गुप्ता, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष यादव, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के प्रेसिडेंट संतोष सिंह, गाइड पे से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहे। हम लोग सारे तरह से पैकेजेस उसको कराते हैं, जैसे टूरिज्म का जो अपने फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं बनारस घूमने के लिए या पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर घूमने के लिए, और अभी जो पिलग्रिमेज का पैकेज चल रहा है जो बनारस, काशी, अयोध्या, सारे तरह की सुविधाएं यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। चितईपुर स्थित नारायणी विहार कॉलोनी में दिव्यांग पुस्तकालय की दिव्य समाज द्वारा स्थापना की गई। दिव्यांग साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आज वाराणसी के चितईपुर स्थित नारायणी विहार कॉलोनी में दिव्यांग पुस्तकालय की स्थापना दिव्य समाज द्वारा दिव्य समाज के कार्यालय में किया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिलचर केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे ने कहा कि जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध होता है वह समाज उतना ही सशक्त होता है। अगर किसी समाज को हमें सशक्त करना है तो उसके साहित्य को समृद्ध करने की आवश्यकता है। आज भारत में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श जैसे अनेक विषय सामने आए, लेकिन दिव्यांग विमर्श के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इस पुस्तकालय के माध्यम से दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने दिव्यांग विमर्श की शुरुआत करके दिव्यांग समाज को मजबूत बनाने की दिशा में एक सार्थक कार्य किया है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। दिव्यांग पुस्तकालय के संस्थापक दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने इसकी स्थापना कर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पुस्तकालय एक संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें शोध कार्य करने वाले छात्र जो कि दिव्यांग जनों के विविध विषयों पर शोध करते हैं उनके लिए यहाँ पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। जो देश भर में पुस्तक यहाँ वहाँ पड़ी हैं उनका एक विशाल स्वरूप संग्रह के रूप में तथा इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज इंटरनेट के इस युग में भी पुस्तकों की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। आज भी पढ़ने वाले भले कम हुए हैं, लेकिन लिखने वाले और छापने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। पहले की अपेक्षा आज पुस्तकें ज़्यादा छप रही हैं। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात शिक्षाविद R.A. जोसेफ ने, जिन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में 25 से अधिक अंग्रेजी हिंदी में पुस्तकें लिखी हैं, कहा कि दिव्यांग पुस्तकालय के माध्यम से ऐसे छात्र जो कि शोध कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आज भारत में यह पहली ऐसी लाइब्रेरी खुली है जो कि दिव्यांग साहित्य का संग्रह करेगी। विशेष अतिथि काशी विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि इस लाइब्रेरी को हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे ताकि दृष्टिहीन छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। इस लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबों का हम शब्दों में रूपांतरण करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर विनीत कुमार ओझा, भारत सरकार नशा मुक्ति पुनर्वास समिति के सदस्य सुमित सिंह, श्यामलाल पटेल, नमिता सिंह, भावेश शेठ, विशाल केशरी, सुधांशु सिंह, प्रिंस रामकेश जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। चैतन्य योग सेवा संस्थान में देवों के देव महादेव के महामहोत्सव महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया। चैतन्य योग सेवा संस्था प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवों को देव महादेव आदि योगी की महामहोत्सव महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन चैतन्य योग केंद्र के शाखा औरंगाबाद पर किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। इसके पश्चात भक्तों के मध्य महाप्रसाद का वितरण किया गया तथा बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, जिसमें भगवान शंकर व मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ तथा बच्चों ने अनेक शिव गीत पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन महादेव के जयकारों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शोभित, सागर, गौरव, नीरज, धर्मेंद्र, तेज, वैभव, दीपक, रोहित, कीर्ति, अवधेश, सूर्या,
सुबोध, पूजा, मधु, सरगम, अपर्णा, सृष्टि, अर्चना, आकांक्षा, एकता, रुचि, सलोनी आदि कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सहयोगी रहे। ये बहुत बड़ा संयोग है, इसी को योग कहते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा चैतन्य योग सेवा संस्था, तो हमारी संस्था योग और सेवा दोनों का कार्य करती है। योग आप जैसे कि देखे होंगे कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ध्यान, ये सारी चीज़ें योग में आती हैं। उसी तरह एक शिक्षा, जैसा कि आपने कहा ना महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इस पर्व पर हम लोग ने योग तो किया ही। महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का जो योग हुआ, संयोग हुआ, उसके साथ ही हम अपनी मातृशक्ति, जिसको महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि हमारी माता है पार्वती, आज उन्हीं के लिए हम इस दिन को समर्पित करते हुए महिला दिवस। 33वें त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में गुरुवार से शुभारंभ हुआ। गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी के साथ 33वें त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का भव्य शुभारंभ गुरुवार को दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के प्रांगण में आध्यात्मिक संत पूज्य रमेश भाई ओझा भाई श्री के पावन सानिध्य में हुआ। नई पीढ़ी के नवोदित कलाकारों के साथ दिग्गज संगीत साधकों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित महोत्सव की पहली प्रस्तुति सुश्री संगीता कनोडिया के गायन की रही। उन्होंने सबसे पहले राग बिलावल में छोटा ख्याल प्रस्तुत किया। इसके बाद शिव वंदना तथा अंत में प्रभु श्री कृष्ण का भजन मुरलिया बाजे प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर संजय कुमार मुखर्जी एवं हारमोनियम पर मीता मुखर्जी ने संगत किया। दूसरी प्रस्तुति कथक नृत्य की रही। पहले सुश्री ऋचा जालान एवं आरिका क्याल ने शिव स्तुति के उपरांत पारंपरिक ठाट, आमद तथा 25 चक्कर प्रस्तुत किया। इसके बाद भावना क्याल एवं देवयानी कनोडियान ने नृत्य शंकर पार्वती संग प्रस्तुत किया। इसके पश्चात धमार में पारंपरिक बंदिश, अंत में बिंदादीन जी महाराज की रचना ऐसे राम हैं दुख हरण पर कथक प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। इनके साथ बोल पड़ंत पर नृत्य निर्देशिका संगीता सिन्हा, तबले पर श्रीकांत मिश्रा, हारमोनियम पर आनंद किशोर मिश्रा, सितार पर निकेश मिश्रा ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति काशी के ही शास्त्रीय गायक भगीरथ जलान की रही। उन्होंने सबसे पहले राग यमन में द्रुत की बंदिश प्रस्तुत की। उसके उपरांत होरी गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ तबले पर ललित कुमार एवं हारमोनियम पर उज्ज्वल साहनी रहे। निशा की अंतिम प्रस्तुति उस्ताद विलायत हुसैन खान के सुपुत्र एवं विख्यात सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खान की रही। इनके साथ तबले पर अरुण नंगुश चौधरी एवं जुहैब अहमद खान ने संगत किया। संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।